श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वही तुम्हारे भले के लिए है, परंतु जीवन इसे सीधे शब्दों में नहीं कहता। वह इसी पाता है, कभी रिश्तों की चुभन से, कभी सपनों की राख से, कभी उस सन्नाटे से जहां तुम्हारी आवाज भी तुम्हें अनसुनी लगे। तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, मगर उसी खोने में छुपा होता है पाने का रहस्य। तुम मान लेते हो कि रास्ता बंद हो गया, जबकि वह रास्ता तो एक छुपा हुआ द्वार था जिसे खोलने की हिम्मत सिर्फ वही करता है जो हार मानने से इनकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसी लगती हैं मानो तुम्हें मिटाने आई हो, पर वही घटनाएं तुम्हारे भीतर छुपी हुई आग को उजागर करने आती हैं। तुम्हें लगता है यह अंधेरा है, लेकिन अंधेरे की गहराई ही तुम्हें रोशनी की कीमत समझाती है। तुम्हें लगता है यह हार है, मगर हार तो बस एक छद्मवेशी जीत है जो सही समय का इंतजार कर रही होती है। जीवन कभी तुम्हें पहले नहीं बताता कि क्यों गिरा रहा है, क्यों रुला रहा है, क्यों खाली कर रहा है, क्योंकि यदि तुम पहले जान जाओ तो तुम्हारे भीतर साहस जन्म ही नहीं ले पाएगा। जीवन चाहता है कि तुम रहस्य के अंधेरे गलियारे से गुजरो, और जब अंत में रोशनी दिखे तब समझो हर ठोकर तुम्हारे भले की सबसे बड़ी साजिश थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है कि तकदीर सिर्फ हाथों की लकीरों से लिखी जाती है, जिनके हाथ ही नहीं होते? क्या उनका भविष्य अंधकार में होता है? नहीं, उनका आसमान और ऊंचा होता है। उनकी तकदीर उनकी जिद और हिम्मत से चमकती है। हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल वही याद नहीं रखता जो मिल जाता है, बल्कि अक्सर वही दिल के कोनों में गूंजता है जो छूट जाता है। जो हाथ नहीं आता वही सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो यह तलवार बनकर हर मुश्किल को काट देता है, पर यही भरोसा जब दूसरों के कंधों पर रखो तो यह बोझ बनकर पीठ तोड़ देता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरने में ही औकात का सच दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से पता चलता है कौन उठाने आया और कौन गिरते हुए तमाशा देखने खड़ा रहा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान सबको महंगी घड़ी दे सकता है, लेकिन मुश्किल घड़ी से वही गुजरता है जो उसका इम्तिहान है, और यहीं सच्चाई सामने आती है। सूरज, चांद और सत्य, यह तीन कभी नहीं छुप सकते, पर लोग बदल जाते हैं और फिर मासूमियत से पूछते हैं, तुम कैसे हो? हकीकत यह है कि हम कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल हैं, बस दूसरों की नजरों में नहीं, अपने आत्मा की गहराइयों में। मत पालो इतनी उम्मीदें ए दिल, हर इंसान अपनी अलग दुनिया में बसा है, जहां तुम्हारा दर्द उसके लिए बस एक कहानी है। ठोकरें बुरी नहीं होती, ठोकरें रास्ते का सच बताती हैं और यह भी दिखाती हैं कि कौन संभालने के लिए आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत खोजनी पड़ती है, क्योंकि अफवाहें तो बिना मेहनत तुम्हारे कानों में झर बनकर घुस जाती हैं। रोकर खुद को मिटा देने से बेहतर है हंसकर दुनिया वालों को जला देना। गरीबी वह नहीं जो झोपड़ी में रहती है, गरीबी वह है जो अमीरी का घमंड दिखाकर दूसरों के दिलों को छोटा कर देती है। जीवन की किताब पर चाहे नया सुनहरा कवर चढ़ा लो, लेकिन अगर पन्ने बिखरे हुए हैं तो पहले उन्हें प्रेम से जोड़ना सीखो। यादों का अचार डालो, बीते पलों की चटनी बनाओ और हर अनुभव को जिंदगी की थाली में स्वाद की तरह सजाओ। रिश्तों की रस्सी सबसे कमजोर तब होती है जब इंसान सवाल पूछने के बजाय अपने ही मन में जवाब गढ़ लेता है। जीभ की तरह रहो, ततीतों दांतों के बीच भी बिना कटे बिना टूटे सबके साथ रहो, पर दबना किसी से मत। सिर्फ व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं, व्यस्त तो समंदर में चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि तुम किस काम में व्यस्त हो। उम्र, ओहदा, दौलत, इन सब का कोई महत्व नहीं। महत्व है उस लहजे का जो सजदे में झुकता है। इज्जत पर कभी डिस्काउंट नहीं होता, जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कैदी हैं सभी यहाँ, कोई ख्वाहिशों का बंदी है, कोई ख्वाबों का, कोई अपनी उम्मीदों का तो कोई अपने डर का। दुनिया नसीहत तो खूब देती है, लेकिन तभी जब दर्द किसी और का हो, क्योंकि जब चोट तुम्हारी हो तब सबकी खामोशी सबसे बड़ा व्यंग बन जाती है। कठिन काम पहले करना, क्योंकि आसान काम तो समय खुद उठा लेता है। उस ज्ञान का क्या लाभ जो किताबों में ही कैद रहे और कर्म के मैदान में उतर ही ना पाए। याद रखो, दूसरा मौका कहानियों में लिखा जाता है, जिंदगी में नहीं। मानव कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, ये तीनों धोखा दे ही देती हैं। सच ये है कि बुरे लोग उतना दर्द नहीं देते जितना अच्छा बनने का ढोंग करने वाले लोग देते हैं। हर किसी के आगे झुकना मत, जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना मत, क्योंकि सम्मान ही आत्मा का सबसे बड़ा वस्त्र है। कभी कभी कुछ लोग दिल के इतने करीब होते हैं कि उनकी दूरी भी मौत जैसी लगती है। फिर अचानक वही लोग ऐसे बन जाते हैं जिन पर न प्यार आता है, न नफरत, न चेहरा बुरा होता है, न सीरत।
बुरा तो बस उनकी नीयत का अंधेरा होता है। जुबान कभी फिसलती नहीं, वह वही बोलती है जो दिमाग में चल रहा होता है। इसीलिए याद रखो, साफ मन वाले की जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन दिल कभी गंदा नहीं होता। यहां कोई भी तुम्हारा सपना पूरा करने नहीं आया। हर कोई अपनी तकदीर, अपनी हैसियत, अपने स्वार्थ का पीछा कर रहा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर बदल जाते हैं, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध ही स्थायी रहते हैं। जिसका मन और आत्मा शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कोई कला नहीं हो सकती। बाकी रिश्ते नाते सब झूठे हैं, स्वार्थ का जाल है, दिखावे का मेल है। मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी 2 शब्दों में बयां होती है। आंधी कर्ज है तो आंधी फर्ज भी है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना कहीं बेहतर है। कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो चोट पहुंचाएगा कौन। मतलबी लोगों से जितना दूर रहोगे उतना हल्का महसूस करोगे। तुम जानते हो प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि मां ने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुम्हें दिल से प्रेम करना शुरू कर दिया था। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि हर कर्म, हर शब्द, हर विचार एक चक्र है जो घूमकर तुम्हारे पास ही लौटता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी सच्चे अर्थों में हंस नहीं पाया। यही वह वेदिका विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब उतार देता है। तुम समझते हो तुम्हारे अपने हमेशा साथ रहेंगे, पर जैसे ही अंधेरा गिरता है वही अपने पराये बनकर निकल जाते हैं। हम अपनी काबिलियत को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं और वही लोग हमें छोड़कर बेवकूफ कहकर चले जाते हैं। दर्द मेरा साथी है, खुशी मेरे नसीब में कहां। मैं इतना खुश नसीब कहां कि कोई मुझसे ही प्यार करे। समय का सफर अजीब है, यह खामोशी की चादर ओढ़कर चलता है। कभी गहरी तन्हाई देता है, कभी खोखली भीड़, और इन सब के बीच मन का अकेलापन सबसे भारी पड़ता है। ना मैं किसी की पसंद हूं, ना किसी को मैं पसंद हूं, बस अपनी ही बेपरवाह जिंदगी मुझे प्रिय है। लोगों की नजर में मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है, वरना दुनिया में लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करो उनकी जो तुम्हारे बेरुखी भरे व्यवहार के बावजूद भी तुमसे इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि असली रंगीन जिंदगी उन्हीं की होती है जो हालात के अनुसार रंग बदलना जानते हैं। याद रखो, जिनकी मुस्कान सबसे सुंदर होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। अगर सच में खुश रहना है तो लोगों की चिंता और उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारे टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को झूठे लोग ही भाते हैं, सच तो उन्हें मिर्च की तरह लगता है, और अगर तुम सच कह दो तो या तो वे रूठ जाएंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो जाए तो हार मान लेना ही जीत है, क्योंकि तुम्हारी आवाज चाहे कितनी भी दमदार हो, तुम कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात नहीं करते उनसे कभी दिल की बात मत करो। लोगों की बातों में जितना प्यार होता है, काश उतना उनके दिलों में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मनुष्य जब अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज, तो फैसले नहीं फासले बनते हैं। शिकायत हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों की कीमत ही नहीं जानते वे शब्दों की गहराई को क्या समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह हार जाता है, बल्कि तब होती है जब उसे पता चलता है जिसे हम अपना सब कुछ समझते रहे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। मेरे चुप रहने से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। खामोशी ही उनकी सबसे गहरी चीख होती है। वक्त की धूप बड़ी अजीब है, यह चीजों को जलाती भी है और पकाती भी है। अंगूर मीठा होता है, पर असली कीमत तो तब बनती है जब वही अंगूर वक्त की धूप में सूख कर किशमिश बनता है। यही सबक है कि तब कर निकली हुई चीज ही कीमती होती है। अगर आप खूबसूरत हैं तो यह अच्छी बात है, पर अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि चेहरे की सुंदरता वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता वक्त के साथ और चमकती जाती है। लोग आपके कर्मों पर शक करेंगे, उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अगर लोग तुम्हें परखते हैं तो समझ लो तुम में कुछ खास है। हौसला होना चाहिए, बस जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, हारे हो, तो याद रखो यही बिखराव कल नई शक्ल में तुम्हें जोड़ देगा। पत्ता जब टूट कर गिरता है तो मिट्टी में मिलकर ही वृक्ष को नया जीवन देता है। वृक्ष के नीचे डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम से किए गए कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। जीवन का अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह है जो बिना सफ चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, तभी रास्ता अपना रहस्य खोलेगा। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का कर देते हैं।
मुस्कुराओ चाहे दर्द भीतर कितना भी गहरा हो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी हिम्मत की पहचान है और दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिखाने का हक्का मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा आजकल खेल बन गया है। लोग नए से मिलते ही पुराने छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखो सच्चा भरोसा कभी टूटे तो दिल का आईना भी साथ टूट जाता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर किसी पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हर सवाल का जवाब इंसान नहीं ढूंढ सकता। कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें बीता हुआ पूरा कल नजर आने लगता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त वह सब कुछ लेकर चला जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना भी अजीब मजा देता है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उनके अंदर से सारी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है हर इंसान एक किताब है और हर किताब का कोई ना कोई सबक जरूर होता है। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। यह तो पंच तत्वों से बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश आज चल रहा है, कल यही मिल जाएगा। पर आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है। फिर चिंता किस बात की? पर इंसान भूल जाता है और भूल कर दौड़ता है। दौलत के पीछे, हुस्न के पीछे, ऐसे लालच में पड़कर अपना ईमान बेच देता है। लेकिन सुन लो, दौलत यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा नाम ही आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। लोग तुलना करते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा, पर इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होने लगता है। तुम्हारे पास कितना है यह मायने नहीं रखता। तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर कहे नहीं जाते, सिर्फ भीतर ही भीतर जलाए रखते हैं। खुद को मजबूत दिखाते हैं पर अंदर से टूटते रहते हैं। यही दर्द इंसान को इंसान से बड़ा बना देता है। भरोसा अगर करना ही है तो प्रभु पर करो। लोगों पर करोगे तो उम्मीदें जलती रहेंगी, आस टूटती रहेगी। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर वही है जो हर बार टूटने के बाद तुम्हें फिर खड़ा करता है। जिंदगी में हर आने वाला शख्स कोई मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका समझाएंगे। मतलब हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर ही जाएगा, चाहे दर्द दे या सबक। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। तो कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी रात काटने से नहीं चलती, बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें अहमियत खुशी से दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना कोई समझदारी नहीं है। खुद के लिए भी जीना सीखो, क्योंकि इस दौर में हैसियत पूछी जाती है, खैरियत नहीं। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित चाहने वाला अपना होकर भी पराया। इसलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। रिश्ते वही हैं, रास्ते वही हैं, बदलता है तो बस समय और एहसास। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छे लोगों की संगत जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दोगे तो जीवन भर सिर्फ फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, क्योंकि शब्दों का जख्म तलवार से गहरा होता है। अपने जीवन के निर्माता खुद बनो। अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर है, दुनिया सिर्फ तुम्हें भटकाती है। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह तो सिर्फ भगवान दे सकता है। वह भगवान जो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, पर उसकी नजरों से कुछ नहीं बचता। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, याद रखना, उसी दिन दुनिया को फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन लोग पहले तुम्हें गलत ठहराएंगे, फिर तुम्हें समझेंगे, और जब समझेंगे तो देर हो चुकी होगी। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया को सुनाना छोड़ दे, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है, साथ देने कोई नहीं आता। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम अपनी जिंदगी में लागू ही नहीं करते। पढ़ना आसान है पर जीना कठिन। कभी सोचना कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, तो फिर दूसरों को बदलना कैसा आसान हो सकता है। यही समझ जाओ तो आधा जीवन हल्का हो जाएगा। इंसान की कदर उसकी मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता है उसे पछतावा कहते हैं। मगर अफसोस लोग हमेशा जाने वालों को याद करते हैं, साथ रहने वालों की अहमियत भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई गिराने में मजा लेता है, कोई गिरने में राजी हो जाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो गिरकर संभल जाए। वह इंसान दूसरों को ही नहीं खुद को भी जीत लेता है। सब्र रख, जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। जिंदगी हिसाब बराबर करती है। किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो,
खामोश इंसान जब टूटता है तो सबसे ज्यादा शोर करता है। जो तेरी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा चाहने वाला कोई नहीं, इज्जत देने वाला। इंसान ही असल में इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं और समझदार लोग माफ कर देते हैं। इसी में जीवन की असली जीत है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना, क्योंकि मैंने देखा है खूबसूरत चेहरे भी किस्मत वालों के लिए आंसू बहाते हैं। जो तकलीफ तुम खुद नहीं सह सकते वह किसी और को मत दो, क्योंकि दिया हुआ दर्द लौटकर 1000 गुनाह होकर आता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहना होगा। खड़े रहोगे तो गिर जाओगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम समझते हैं। अब तो खुशी से भी डर लगता है कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दिया हुआ दुख वक्त के साथ लौटकर जरूर आता है। लोग बदलते नहीं हैं, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसलिए वह हमें अनदेखा करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत यह भी है कि लोग अपने बारे में एक बुरा शब्द नहीं सुन सकते, चाहे सच ही क्यों ना हो, लेकिन झूठी ही तारीफ 1000 बार सुनेंगे। यह है इंसान की फितरत। कुछ अच्छा होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आता है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, क्योंकि दूसरों में दोष देखना आसान है, खुद को देखना कठिन। एक चाहत हर दिल में होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो आपके दर्द को बांट सके, वरना तो मुस्कान के साथ ही 1000 मिलते हैं। आंसू के हम सफर गिने चुने। अपनी ऊंचाई पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुना है बादलों को भी बारिश करने के लिए पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण हो जो उन्हें केवल अंधेरे में दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला खुद रब हो, उसे दुनिया का कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, आंखों से छूटते हैं तो यादों में रह जाते हैं, और यादें कभी मरती नहीं, बस दिल के कोनों में चुपचाप जीती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो रोज खाली पेट सो जाता है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, लेकिन सपनों के पीछे ऐसा भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो। कभी डरना मत गलतियों से। गलती वही करता है जो नया करने की हिम्मत रखता है। समय और शब्द, इन दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि यह दोबारा ना आते हैं और ना ही मौका देते हैं। बुराई का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रोज सिर्फ तारीफ ही मिलती रही तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आलोचना ही वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, बस हौसले और कड़ी मेहनत की जरूरत है। पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयां कदमों से नहीं हौसलों से नापी जाती हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा सलूक मत करना, क्योंकि जैसे सुंदर कांच टूटकर धारदार हथियार बन जाता है, वैसे ही मासूम इंसान टूटकर खतरनाक हो जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। कुछ बातें हवा में उड़ जाने दो, कुछ बातें वक्त पर छोड़ दो और कुछ बातें भगवान के हवाले कर दो। पद सिर्फ एक संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवर सकती है, लेकिन नस्लें कभी नहीं। उम्र में बड़ा होना मायने नहीं रखता। बड़ा तो वही है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लंबाई नहीं उसकी गहराई मायने रखती है, और सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। सारे साथी काम के होते हैं, हर किसी का अपना मोल होता है, लेकिन सबसे अनमोल वही है जो संकट में साथ दे। रिश्तों में समझदारी जरूरी है, क्योंकि बुरा दोनों को लगता है। यह दोनों को समझना जरूरी है। इंसान वही समझदार है जो रिश्ते बचा ले, ना कि अहंकार। अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाता है सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला। कुछ अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े, कुछ आंसुओं की बूंदे, लम्हे हैं। चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ। कमबख्त पैसों के साथ साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो जिनके लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं, उनके लिए अपना दिल जलाने का क्या फायदा। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुआओं का खजाना ना तो महंगाई खा सकती है, ना ही जमाना छीन सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, क्योंकि हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी होता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, वही स्थायी होते हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी एक बार सही लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें मुझे छोड़ गईं तो रास्तों ने मुझे संभाल लिया। जिंदगी मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उस शख्स की याद में भीगना क्यों जरूरी है जिसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अगर किसी के कहने से कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह संसार कभी स्वर्ग होता और कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारते थे वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, पर लोग कैचियां चलाकर सारा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं लेकिन हमेशा चुभते हैं। और कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती और जो देर से मिले वह अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता है। गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना बस वही जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लेना दोस्तों कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाता है सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला, कुछ अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े, कुछ आंसुओं की बूंदे। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर ये अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ। कमबख्त पैसों के साथ साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो जिनके लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं, उनके लिए अपना दिल जलाने का क्या फायदा। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुआओं का खजाना ना तो महंगाई खा सकती है, ना ही जमाना छीन सकता है। जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, क्योंकि हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी होता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, वही स्थायी होते हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक बार सही लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें मुझे छोड़ गईं तो रास्तों ने मुझे संभाल लिया। जिंदगी मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उस शख्स की याद में भीगना क्यों जरूरी है जिसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अगर किसी के कहने से कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह संसार कभी स्वर्ग होता और कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारते थे वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, पर लोग कैचियां चलाकर सारा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं लेकिन हमेशा चुपते हैं। और कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती और जो देर से मिले वह अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता। गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना बस वही जीतते हैं। जहां पहुंचने में नासा को लगा जमाना, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी आना जाना होता है, क्योंकि कल्पनाओं के पंख वह मंजिल छू लेते हैं जहां तक विज्ञान को भी पहुंचने में सालों लग जाते हैं। न व्यक्ति बदलते हैं, न स्थान बदलता है, न परिस्थिति बदलती है। बदलना हमेशा हमें ही पड़ता है।
बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। मेरी फितरत में तमाशा करना कभी नहीं था। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। याद रखो, संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम खुद ही होते हैं। बचपन में बातें भूल जाते थे तो लोग कहते थे याद रखना सीखो। आज बड़े होकर हर बात याद रहती है तो वही लोग कहते हैं भूलना सीखो। जिंदगी एक पहेली है, इतनी बदसलूकी ना करो। हम पर क्यों वो कौन सा बार बार यहां आने वाले हैं। कामयाबी के दरवाजे हमेशा उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। इसीलिए धन से पहले संस्कारों की खेती करो। हम जिंदगी भर जमीन की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत तो कठपुतली का खेल खिलाती है जनाब, लेकिन जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें बहुत कड़वी लग जाती है। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह तो बस वक्त लेती है। अपनी शिष्टता, अपना व्यवहार कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर है। जिसे ज्यादा प्रयोग करोगे वह और उभर कर आएगी। कभी सोचा है, बारिशों में भीगना एक जमाने में मस्ती थी। आज कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई। जो चाहा वह मिल जाए यह सफलता है, लेकिन जो मिला उसे चाहना यह प्रसन्नता है। किसी का गुस्सा हमेशा नफरत नहीं होता। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। इसलिए गुस्से में भी छिपी मोहब्बत को पहचानो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जहां समझने की जगह सिर्फ अपनापन मिलता है। प्रेम और आस्था, इन पर किसी का जोर नहीं चलता। यह मन जहां लग जाए वहीं रब नजर आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर सबसे गहरा धोखा देते हैं, क्योंकि सच बोलने वालों से लोग नफरत करते हैं। सही बातें कड़वी लगती हैं और कड़वे शब्द अक्सर जिंदगी का सबसे सच्चा आईना होते हैं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, पर वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। असल इंसानियत तो वही है जो कठिन हालात में निखर कर सामने आती है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना भीड़ यह समझ ही नहीं पाएगी कि मूर्ख कौन है और समझदार कौन। रिश्ता टूट जाने से ज्यादा तकलीफ उस एहसास के मरने की होती है जो रिश्ता जिंदा रहते हुए भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मौत अपने बदन पर कुछ दिन तक जिंदगी का लिबास ओढ़े रहती है और इंसान भूल जाता है कि हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब डाल सकता है। बाकी इंसान की जात तो बस उछालना जानती है। कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद करे तो उसे एहसास दिलाना मत भूलना कि कुंडी हमेशा दोनों तरफ होती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? सत्य बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही चोर हैं। एक अफसोस बनकर चुराता है, दूसरा चिंता बनकर, और इस खेल में हम अपने आज की खूबसूरती खो देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस उम्र बढ़ती है। बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। कमजोर कोई भी नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं और घटिया लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझ बैठते हैं। लोग कहते हैं अकेले रहकर खुश नहीं रहा जा सकता, लेकिन सच यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की तो पूरी उम्र दूसरों की गलतियां गिनने में ही गुजर जाती है। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला, यही तो जिंदगी कहलाता है। सवाल जहर का नहीं था, वह तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को इस बात की थी कि फिर भी मैं जी गया। मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। और हां, जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भूलना मत, सफलता का असली स्वाद ताली बजाने वालों से नहीं बल्कि ताना मारने वालों की चुप्पी से आता है। किरदार की अहमियत को हमने कभी गिरने नहीं दिया। धोखे बहुत खाए मगर धोखा कभी ना दिया। हमने खुश रहने का सीधा सा एक मंत्र अपनाया, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कुछ कमियां हम में थीं, कुछ कमियां लोगों में थीं। फर्क सिर्फ इतना था, वह गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। साथ कुछ नहीं जाता सिवाय एक नेकी के। लिखना तो यह था, खुश हूं तेरे बगैर भी, पर कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गए। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन अगर सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर ही अंदर मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह कभी तुम्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने देगी। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है।
इसलिए मंजिल चाहे जितनी बड़ी हो, ध्यान रहे कि उसका रास्ता कभी किसी के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए ना हद से ज्यादा फूलो और ना ही अपनों को कभी भूलो। जिन लोगों में तुम्हारी कीमत ना हो उनके साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। अरमान वही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी ना रखना पड़े। कुछ लोग तुमसे सिर्फ इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ से बड़ी और कड़वी लगती है। इतना सब्र करना सीखो कि बुरा होने पर भी दिल बुरा ना माने। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से नजर आते हैं। समझौतों की भीड़ भाड़ में कई रिश्ते बिखर जाते हैं। इतने घुटने टेके हमने कि आखिर घुटना ही टूट गया। मुस्कान जीवन का अनमोल खजाना है। मुस्कान से सफर सुहाना बनता है। सफलता का छोटा सा सूत्र याद रखना, चाहे सब खो जाए मगर मुस्कान अपने हाथों से काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोइए, क्योंकि जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जैसे जीवन में मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो तो वहां खुशियों की हरियाली अपने आप खिल उठती है। अगर किसी भूल के कारण कल दुख में बीता तो उसे आज ढोकर मत चलो। बीते हुए कल का बोझ ढोने वाला इंसान आज की खूबसूरती खो देता है। आज को जियो, क्योंकि कल ना तो वापस आएगा और ना ही कल की चिंता तुम्हें सुकून देगी। कुछ काम ऐसे करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो, क्योंकि नीयत साफ हो, मकसद सही हो तो खुद ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करता है। सूरज रोज उगता है, भले ही करोड़ों लोग सोए रहते हैं, तो अच्छे काम करते रहो। चाहे कोई देखे या ना देखे, सम्मान करे या ना करे, रिश्ते जबरदस्ती मत निभाओ। जो खुद चलकर आए वही अपना है। मांग कर पाया गया साथ कभी दिल को सुकून नहीं देता। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं पाएगा। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक कचरा साफ करती है, लेकिन जैसे ही उसका बंधन टूट जाता है वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए अपनों के साथ बंधे रहना सीखो। बंधन में ताकत होती है, बंधन में परिवार होता है, बंधन में जीवन का सहारा होता है। फिर भी याद रखना, काम हमेशा लगन से करो। फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब फल की चिंता दिमाग में होती है तो काम में पूर्ण समर्पण खो जाता है और बिना समर्पण का काम सिर्फ बोझ बन जाता है। जिंदगी की जंग अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ तसल्ली देंगे पर असल में साथ कोई नहीं देगा। लोग तुम्हारी हार पर चर्चा करेंगे और जीत पर तालियां बजाएंगे, पर संघर्ष वह तुम्हें अकेले ही झेलना होगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उसकी कमियां दिख जाए, और जब उस घर से बाहर निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखना, क्योंकि इंसान की असलियत उसकी जुबान से ही सामने आती है। इज्जत और राज यह वही बचा पाता है जो अपनी जुबान को काबू में रख पाता है। याद रखो, जिंदगी में लोग तुम्हारे कपड़े, चेहरे और शब्दों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। आज तुम्हारा कर्म ही तय करेगा कि कल तुम्हें लोग याद करेंगे या भूल जाएंगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? अगर इन सवालों में उलझे रहोगे तो चैन और खुशी से हमेशा दूर रहोगे, क्योंकि जितना दूसरों की जिंदगी पर ध्यान दोगे उतना अपनी जिंदगी का सुकून खो दोगे। सच्चाई यही है कि इंसान दूसरों को बदलने में वक्त गवा देता है, लेकिन खुद को बदलने के बारे में सोचता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर वक्त शंका में डूबे रहोगे तो रिश्ते की नींव कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। संदेह वही आग है जो धीरे धीरे पूरे विश्वास को जला डालती है। सदैव शंका करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में खुश रह पाता है और ना ही किसी और लोक में। इसलिए खामोश रहना सीखो। खामोशी में ताकत है, क्योंकि ज्यादातर गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अनजाने में निकले शब्द कभी कभी जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त बदलते ही बदल जाए। परवाह तो उन्हीं की करो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तब भी तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं रहता। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। किसी काम की चिंता करना ठीक है, लेकिन चिंता इतनी मत करो कि काम ही बिगड़ जाए। समझदारी यह नहीं कि कल क्या होगा, बल्कि यह है कि अगले 24 घंटे में क्या सुधारा जा सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती हैं। रिश्तों का भ्रम हमने पूरी उम्र संजोया, लेकिन सच यही है, खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे, पर तुम्हारे आंसू पोंछने वाला सिर्फ तुम खुद हो सकते हो। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब वही है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। ईमानदारी और सच्चाई, यह वह पूंजी है जो कभी घटती नहीं। जब चाणक्य से पूछा गया जहर क्या है, तो उन्होंने कहा, हर वह चीज जो आवश्यकता से अधिक हो वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, तो आकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा हर चीज जहर ही है। इंसान जब गलती करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है।
याद रखो, ऊपर वाला देख रहा है और उसकी नजर कभी गलत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं। और याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है। धैर्य वह हथियार है जो सबसे बड़ी तूफान को भी शांत कर सकता है। हर इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं से असली शुरुआत होती है। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहीं से जीतने वाले अपने नए रास्ते बना लेते हैं। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कभी कमी नहीं रही और ना ही रहेगी। लोग तुम्हें गिराने के लिए जाल बिछाएंगे, लेकिन याद रखो, गिरने के बाद उठ जाना ही असली जीत है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी अगर रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, सड़क पर मत आना, रास्ते बनाना सीखो। जो व्यक्ति अपनी कही हुई बातों पर टिक ना पाए, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ऐसे लोग आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा जरूर देंगे। रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, रिश्ते भरोसे से निभते हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जहां मैं हूं, कल वहां कोई और था। वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। दौर बदलते रहते हैं, बस इंसान को खुद को संभालना आना चाहिए। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वह तुम्हें रोने ही नहीं देंगे। सच्चा साथ वही है जो दर्द में भी हंसी देना सिखा दे। सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को दिल में उतरने मत दो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें डुबो देंगे। संयम से रहोगे तो हर हार तुम्हें जीत का रास्ता दिखा जाएगी। अभी मैंने खुद को आईने में देखा तो पता चला कि मासूम लोग दुनिया में अब भी जिंदा हैं। छोटी सी जिंदगी है, किस किस को खुश करोगे साहब। अगर चिराग जलाओ तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं, अगर अंधेरे से दोस्ती कर लो तो रोशनी को जलना पड़ेगा। हर नजर में बेगुनाह रहना मुमकिन नहीं है। बस इतना वादा करो कि अपनी नजर में बेदाग रहो। खुद को आईने में देखते हुए कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। जिंदगी बड़े अजीब ढंग से खेलती है, सच्चों से रूठ जाती है और झूठों के संग बैठ जाती है। कौन यकीन करेगा उस पर जिसके रंग हर पल बदलते हैं। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि लोग हमारी कदर तब करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। यानी कदर कभी हमारे लिए नहीं होती, बल्कि उनके अकेलेपन के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो, क्योंकि जीत वही है जो खुद को ऊंचा उठाए, ना कि दूसरों को गिराए। जिस इंसान के खिलाफ पूरी भीड़ खड़ी हो जाए, समझ लो वही इंसान सच्चा है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर हमेशा सबसे कम लोग मिलते हैं। जो लोग जाने का बहाना ढूंढ रहे हो, उन्हें दरवाजे तक छोड़ाओ। जबरदस्ती के रिश्ते कभी खुशियां नहीं देते। सच्चे रिश्ते तो वे हैं जो बिना बुलाए भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों ने पूरा वजूद किस्मत के नाम कर दिया। लोगों को हमेशा यही लगता है कि मेहनत से नहीं, सिर्फ किस्मत से सब मिलता है, लेकिन किस्मत भी उसी की बदलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह हमेशा बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। दूसरों की तरक्की से जलने वाले खुद कभी तरक्की नहीं कर पाते। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, गया हुआ स्वास्थ्य, यह सब फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। सबने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन उस पैसे का क्या मूल्य है अगर अपनों का प्यार ही ना मिले। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन खुश नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का रिश्ता और प्यार इन पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल है। मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हो, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। माँ बाप का प्यार क्या होता है, यह यकीनन तभी समझ में आता है जब इंसान खुद माँ बाप बनता है। उनका प्यार वो है जो बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ चलता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता हुआ चेहरा किस काम का। चेहरा तो आईने में ही चमकता है, लेकिन दिल की सच्चाई तो हर रिश्ते में झलकती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं मिलता, क्योंकि उनका टूटना सिर्फ उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि उनके साथ जुड़े अनगिनत लोगों का सहारा भी गिर जाता है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। अगर लौट आया तो तुम्हारा है, ना लौटा तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि शब्द ही वह पुल होते हैं जो दो दिलों को जोड़कर रखते हैं। हमेशा तैयार रहना साहब। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं। औरों के जोर पर अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जिंदगी की असली उड़ान दूसरों की ताकत से नहीं, अपने साहस से होती है। जैसा मूड होता है वैसा ही मंजर दिखाई देता है। सच तो यह है कि मौसम बाहर नहीं, इंसान के भीतर बदलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, नफरतों के इस शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहां वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे होते हैं और मेरे मुंह पर मेरे। असलियत कभी सामने नहीं आती, सब मुस्कान और नकाब के पीछे छुपा दी जाती है। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। बहुत झुक कर मिलोगे तो दुनिया तुम्हें पीठ का पायदान बना लेगी। इसलिए सिर ऊंचा रखो, लेकिन अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से। जरा सा वक्त क्या खराब हुआ, अपनों ने पहचानना ही छोड़ दिया। बस इतना मांगता हूं जिंदगी से कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उन्हें भी कभी नसीब नहीं होते, क्योंकि जो दूसरों का रास्ता रोकता है वह खुद कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इंसान को उस जगह खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गीत गा रहे हो। खामोशी अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो मां बाप की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि इनसे ज्यादा सच्चा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। मां बाप की दुआएं हर मुसीबत से बड़ी होती हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये हादसे कभी इंसान को तोड़ते हैं तो कभी उसे और मजबूत बना देते हैं। मनुष्य में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी सुंदर। स्वभाव पूरी उम्र साथ चलता है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करें तो चुभते हैं, पर जब खुद करते हैं तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। तकदीर बिगड़े तो बहाने मत ढूंढो, मेहनत करो और इज्जत खुद बना लो। कुछ पा लेना जीत नहीं होती और कुछ खो देना हार नहीं होती। यह तो बस समय का असर है। परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार किसी मर्द को किसने दिया? औरत की ताकत उसकी पहचान है, ना कि किसी और का फैसला। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है, क्योंकि चेहरे की चमक मिट जाती है, लेकिन स्वभाव की चमक हमेशा जीवित रहती है। जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, असल में वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं, क्योंकि जुबान की कस्मों से ज्यादा वक्त का इम्तिहान भारी होता है। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी? धूप ही है जो पेड़ की असली छांव की कीमत बताती है। जिंदगी की तपिश ही हमें सिखाती है कि सुकून की छांव कितनी अनमोल होती है। अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब, क्योंकि पेड़ ही हमें यह याद दिलाते हैं कि देने वाला ही सबसे बड़ा होता है। और हां, वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर अपने ही ना रहेंगे तो फिर वक्त का क्या करोगे? किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो। गुस्सा वही करता है जो तुम्हारी फिक्र करता है। बेपरवाह लोग चुप हो जाते हैं, परवाह करने वाले ही तकरार करते हैं। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतनी ही गहराई से रिश्ते जड़ पकड़ते हैं। इज्जत जब खत्म होती है तो रिश्ता भी बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। हर राज लिखा नहीं जाता, कागज भी कभी कभी गद्दार हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी है। खामोशी की तह में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थिति बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, तब सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। बाहर का तूफान थमाना मुश्किल है, पर अंदर का तूफान थम जाए तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। चेहरे पर मुस्कान, दिल में स्वार्थ और जुबान पर मिठास, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। रास्ते सही होते हैं लेकिन समय गलत होता है। इसीलिए मंजिल देर से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे, क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन शायद यही जिंदगी का सबक है, जो टूट कर चाहते हो वह टूट कर छोड़ भी जाते हैं। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो वही लोग फिर याद भी करेंगे। खुशियों में अक्सर हम याद नहीं आते, गम में ही हमारी तलाश होती है। पर यह भी सच है कि दुनिया वही है जहां तिजारत रिश्तों से भी बड़ी हो चुकी है। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते। अब मैं अपने आप से सुलह करना चाहता हूं। थक चुका हूं उन जंगों से जो बाहर भी हैं और अंदर भी। नफरत सी होने लगी है इस सफर से, लेकिन यही सफर मुझे बनाता भी है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं होता। भीड़ साथ खड़ी रहती है, लेकिन साया तक अंधेरे में साथ नहीं देता। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। अपनों के वार सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वहां बचाव की गुंजाइश ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, या तो जल्दी बोलकर या फिर देर से बोलकर। शब्द हथियार भी हैं और मरहम भी, बस वक्त सही होना चाहिए। बेवकूफ इंसान से बातें करके हमारा वक्त तो खराब होता है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता।
इसलिए खामोश रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। यही संतुलन इंसान को महान बनाता है। जंगल जंगल मृग ढूंढता है अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। इंसान भी उसी मृग की तरह पूरी जिंदगी तलाशता रहता है जो उसके भीतर ही छुपा होता है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, चारों ओर बस शून्यता। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। हम आईना हैं और आईना रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल कुछ और है, दिल में कुछ और है। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन यह डर खत्म हो जाएगा उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का कोई अर्थ है। रोते वही हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, वरना दिखावे के रिश्ते तो हंसते हुए भी छोड़ जाते हैं। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कदर करना सीख लो, वरना वक्त निकलते ही पछतावा ही बचेगा। कदर की गई चीजें कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन नजरअंदाज किए लोग हमेशा यादों में दर्द बनकर रह जाते हैं। सिर्फ तेरी चुप्पी ने मेरे गाल गीले कर दिए, वरना मैं तो वह हूं जो किसी की मौत पर भी रोता ना था। चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा चुभती है, और खामोशी में छुपे सवाल जिंदगी भर जवाब मांगते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। और यही जिम्मेदारी इंसान को तोड़ती भी है और गढ़ती भी। धुआं और दर्द बयान करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, लेकिन उनकी खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आंधी चाहे सो जाए, लेकिन सूरज हर दिन उगता है, क्योंकि रोशनी किसी की मोहताज नहीं होती। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है, और सच का साथ देने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन याद रखना, अकेला इंसान भी रास्ता बदल सकता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये सब चीजें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन इनकी कीमत तभी समझ आती है जब ये खो जाती है। एक बेटे को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। यही कारण है कि नारी का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है। वह अपने आंचल में त्याग भी रखती है, और अपनी हंसी में संसार की शक्ति भी। वह भी क्या मस्त दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास। अब हर किसी के पास घड़ी है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन कभी आपने भी कोशिश की कि सामने वाले को समझा जाए? यही रिश्ता निभाने का असली राज है। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालेंगे, मरने के बाद ना जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। यही है इंसानियत का सबसे बड़ा विरोधाभास। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। हर किसी का सच अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तेरे साथ नहीं तो गम मत कर। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। कितनी भी जान छिड़क लो, बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का नहीं। और कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा चीख होती है। ना जरूरी है कि कोई बात हो, बात ना होना भी बहुत चुभता है। कभी कभी नफरत सफर से नहीं होती, बल्कि उस बोझ से होती है जो सफर के साथ चलता है। अब जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे, खत्म होने से पहले। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत, ना ही जान परत हैं काक पे एक रथु बसंत के माहे। कभी तो वक्त मुस्कुराएगा, कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं, क्योंकि वही लोग असली होते हैं। गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा। यह जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। हो सके तो वही करो जो दिल कहे, क्योंकि दिमाग मजबूरी बताता है और दिल मंजूरी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अपना मन है। खुद का मान अगर चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान मिले हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां और कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके अंदर तुम्हारे लिए अपनापन ना हो, उन्हें अपना समझने से सिर्फ चोट ही मिलेगी। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनो, लंबे समय रखना है तो स्पष्ट बनो। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वह अपने नहीं थे, और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से वक्त फिसलता ही है। यह वक्त साहब बदलता जरूर है। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। बिगड़ी तकदीरें बहानों से नहीं, मेहनत से बनती हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होती है। वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं यारों, बस उन्हें मीठा बोलो और खरीद लो। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है,
वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है। खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। तारीफ उस स्त्री की जिसने अपना घर छोड़ दिया दूसरों का घर संवारने के लिए, और धन्य है वह पुरुष जिसने अपना घर सौंप दिया एक अनजान स्त्री के हाथों में। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे सको तो अपनी तकलीफ की कभी फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम निर्माण नहीं विनाश होता है। मंजिल पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, दिशा भी सही होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोना बना लो, चाहो तो इसे सोने में गवा दो, क्योंकि वक्त वही है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच खड़ा है। दुनिया तुम्हारी राय से नहीं तुम्हारे उदाहरण से बदलेगी। लोग सुनते सबकी हैं लेकिन मानते सिर्फ उनकी हैं जिन्होंने खुद करके दिखाया है। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो समझो कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन है, और कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। खुशी का संबंध दौलत से नहीं सादगी और सच्चाई से होता है। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कभी साफ नहीं होता। इसलिए इंसान को दृढ़ होना चाहिए, जिद्दी नहीं बहादुर होना चाहिए, जल्दबाज नहीं दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं, बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। काश मजबूरी भी कभी दूरी ना बनती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। फिर भी उम्मीद वही है जिससे जीवन सांसें लेता है। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर कर्म से हकीकत बन जाती है। सोच का आईना साफ रखो, क्योंकि वही भविष्य की तस्वीर दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, सर पर छत है और थाली में अपना पसंदीदा खाना है, तो यकीन मानो जितना तुम सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी टिकते नहीं। लेकिन प्यार से बने रिश्ते टूटने की लाख कोशिशों के बावजूद टूटते नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ही ना हो तो समझ लेना वो रिश्ता दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से निभाया जा रहा है। क्योंकि सच्चे रिश्ते में गुस्सा भी होता है, परवाह भी होती है और अपनापन भी। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वह कामयाबी जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इज्जत, सुकून और अपनापन भी देती है। याद रखना, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक छोटा सा दिया भी उसे हरा देता है, और वह दिया तुम्हारे अपने कर्म है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, यह हर उस पल का नाम है जब तुम किसी और को मुस्कुराने की वजह बनते हो। वक्त कभी रुकता नहीं, सफर कभी थमता नहीं। इंसान हारता तब नहीं जब वह गिरता है, बल्कि तब जब वह उठने से इनकार कर देता है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम जीना चाहते थे, या फिर बस जी रहे हो जो हालात ने थमा दिया है? क्योंकि असली आजादी हालात से जीतने में है, हार मानकर जीने में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा जरूर होता है। बस फर्क इतना है कि किसी को अपनी ताकत जल्दी समझ आती है, किसी को देर से। मैंने धोखा सिर्फ दो तरह के लोगों से खाया, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। पर सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी हर दिन एक नया सफर मांगती है और शाम को थकी हारी अपना घर। ना जाने कितने लोग रोते रोते सो जाते हैं और सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखते हैं। अपने अंदर के तूफान को दबाकर दूसरों के लिए सुकून का मौसम बनना, यही इंसानियत की सबसे बड़ी कीमत है। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लोगों की बातें बदलती हैं, रंग बदलते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारा सच्चापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी पड़ती है और दूसरों की देखनी पड़ती है। हर किसी के पास अपने अपने घाव हैं, बस फर्क इतना है कोई छुपा लेता है और कोई दिखा देता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। बचपन में खिलौने टूटने पर, जवानी में सपने टूटने पर और बुढ़ापे में रिश्ते टूटने पर दिल जख्मी होता है। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, अब मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। जिंदगी का पूरा खेल तो वक्त ही रचता है, इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं समझना बहुत जरूरी है।
कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें बुद्धिमान नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाब नहीं बना सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सिर्फ सलाह दे सकते हैं। मेहनत हमें खुद करनी होगी, क्योंकि पसीने की कीमत दूसरा नहीं चुका सकता। तुम्हारे सपनों का बोझ दूसरा नहीं उठा सकता। सफलता तुम्हारी है तो संघर्ष भी तुम्हारा होना चाहिए। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन सोचो क्या सचमुच मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं बदली। बदली है तो सिर्फ इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष दिया है पूरी दुनिया को। याद रखो, मन प्रसन्न होने के लिए सारे दुखों का दूर होना जरूरी नहीं, यह तो भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होता है तो दुख अपने आप छोटे हो जाते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम कहें हाँ अब सब ठीक है। खुशी तो वह रास्ता है जिस पर चलना सीखना पड़ता है। जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वह हार के बाद भी जीत जाते हैं, और जो लोग रोने को कमजोरी मानते हैं वह कभी समझ नहीं पाते कि आंसू भी ताकत का दूसरा रूप है। जिंदगी बार बार गिराती है ताकि हम बार बार उठना सीखें, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक उड़ना नहीं सीखोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना हमेशा सच बोलने वालों को करना पड़ता है। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर लोगों की नींद और आराम छीन लेता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, सोचता हूं उसने मुझे बनाया, मुझे खड़ा किया, मुझे पढ़ाया, पर खुद धीरे धीरे टूट गई। यह इमारत मेरी जिंदगी जैसी ही है, जो दूसरों को संभालते सालते खुद बिखर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और तजुर्बे ही असली धन हैं, क्योंकि सोना खो सकता है। लोग बदल सकते हैं, मगर अनुभव कभी तुम्हें धोखा नहीं देते। बात कड़वी है पर सच है। लोग अक्सर कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत और सहयोग कभी शब्दों से नहीं, हमेशा कर्मों से साबित होता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। जब तकलीफ बढ़ती है तब ये हौसले ही दवा बनते हैं। याद रखो, घाव चाहे जितना गहरा हो, हौसला अगर जिंदा है तो जीत निश्चित है। सबसे अधिक असफलता हमेशा उस प्रेम को मिली जो सबसे भीषण थे, जो सबसे शुद्ध रही। सबसे अधिक आंसू हमेशा उन आंखों ने बहाए जो सबसे सच्ची रही, और सबसे अधिक इंतजार हमेशा उस उम्मीद ने किया जो सबसे निष्कलंक रही। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर कंधा देने वाला कोई नहीं। शोर सब करते हैं, पर साथ कोई नहीं निभाता। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह खोए हुए पल वापस नहीं आते, पर आने वाले पल हौसले और विश्वास से खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न किसी पर दया करता है, न किसी पर अन्याय। यह हर किसी को उसकी मेहनत और नियत के हिसाब से लौट आता है। कर सको तो किसी को खुश करो। दुख देना तो हजारों को आता है, पर सच्ची मुस्कान देना बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के मेले बड़े अजीब हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन सफर सबको अकेले ही करना पड़ता है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं होता, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी कभी एक कैसे हो, पूरे दिन की थकान मिटा देता है। जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम झेल लेते हैं। इंसान भी वैसा ही है। मुसीबतों की धूप में पले लोग आंधियों से डरते नहीं। याद रखना, कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां मेहनत की कीमत जुड़ी होती है। और मेहनत से खरीदी चीज सिर्फ वस्तु नहीं, एक इज्जत होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत लगाई गई आस हमेशा धोखा देती है। नियत से ईश्वर खुश होता है और दिखावे से सिर्फ इंसान। अब यह आप पर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह हमेशा नए फूल बनाने में व्यस्त रहता है। जिंदगी का भी यही नियम है, खोए हुए पर मत रो, आने वाले पर भरोसा करो। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम ये भूल जाएं कि कितना खोया है और सोएं कि अब क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया वह कहानी बन गया। जो आना है वह अभी लिखा जाना बाकी है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत वाले भी कभी कभी खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं जाते। मतलब की खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर है। यह दुनिया अजीब है जनाब। यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर भी उठा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कड़वा ही सही, मगर सच कहो सुंदर झूठ चाहे कुछ देर के लिए खुश कर दे, पर एक ना एक दिन उसकी कीमत भारी पड़ती है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वह अब अपने नहीं रहे, क्योंकि असली अपने तो वह होते हैं जिन्हें बिना कहे भी सब समझ आ जाए। जब तुम लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकना सीखोगे तब तुम्हारी नजर और साफ हो जाएगी। आंखें हमेशा सच कहती हैं,
भले ही लपचुप क्यों ना हो, मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदंत तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। यही कर्म ही है जो इंसान को जीवित रखते हैं, उसकी अनुपस्थिति में भी। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि बिना भरोसे के रिश्ते सिर्फ दिखावे की दीवारें होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ता निभाने की कोशिश भी बेकार है। वे इंसान नहीं, सिर्फ चेहरों के मुखौटे होते हैं। एक हम हैं जो अब तक खुद को ठीक से समझ नहीं पाए, और एक यह दुनिया है जो जाने हमें क्या क्या समझती है। कभी कभी इंसान को दूसरों से ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, मगर अधिकारों को हमेशा याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है, क्योंकि अच्छाई को लोग कमजोरी समझ बैठते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराइयां निकालना हर शख्स का सबसे आसान काम है। इसलिए खुद की लड़ाई सबसे बड़ी और सबसे कठिन होती है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह है, बनाना आसान है पर संभालना मुश्किल। थोड़ी सी गर्मी आई और सब पिघल गया। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। डर इंसान को संभाल सकता है, लेकिन वही डर अगर हावी हो जाए तो इंसान को तोड़ भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक फोटोग्राफी है। अगर इसे एडिट करना सीख गए तो यह दुनिया तुम्हें लाइक्स ही नहीं, दुआएं भी देगी। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर खामोशी से जीना आता है, वो इंसान इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। खुश रहने की वजह दुनिया कभी नहीं देती, वजह तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल सिर्फ दिमाग में है और आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन है जो अपनी गली, अपनी मिट्टी, अपने लोग छोड़कर जाना चाहता है। इंसान तब बुरा बनने को मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। याद रखो, हर बुरा इंसान कभी ना कभी बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं रास्ते से गुजर रहा था, सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मजे में हो? मैंने शांति से कहा, नहीं, मैं आनंद में हूं। उन्होंने ठहर कर फिर सवाल किया, अरे मजे और आनंद में क्या फर्क है? मुझे कहना पड़ा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। कर्जों की बस्ती में कभी मदद भी गुनाह बन जाती है। जिसे तैरना सिखाओ वही डूबाने को तैयार रहता है। जिंदगी का अजीब सच है, हम एक छोटी सी लड़ाई से अपना प्यार खत्म कर देते हैं, जबकि असली ताकत यह है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म करें। रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो हालात देखकर हर रोज बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान से मिला काम बस कुछ दिनों तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान वो उम्र भर अमर रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, इसलिए आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, मर्यादा टूटते ही रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, क्योंकि जब भरोसा ढहता है तो बहुत कुछ साथ में ढह जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। जिंदगी ने सिखाया है, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो किसी भी बात को दिल पर मत लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास ना रहे तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहता। हंसी के पीछे का दर्द सिर्फ वही समझता है जो उस दर्द से गुजरा हो। गुस्से के पीछे का प्यार सिर्फ वही समझ सकता है जो सच में मोहब्बत करता हो। और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझ सकता, ना कोई ख्वाब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी ही हूं और एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। इसलिए होठों पर मुस्कान रखना सीखो, क्योंकि मुस्कान एक शौक नहीं, एक हथियार है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद पर यकीन करना सीखो, क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो तुम खुद को सुनाते हो। याद रखो, दुनिया की नजरों में अमीर बनने से पहले अपने दिल की नजरों में अमीर बनो। मजे पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन आनंद केवल आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती यह है कि हम हर पल को जीना सीखें, वरना हजारों लोग जिंदा होकर भी मर चुके हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त मर जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को सूट करता है। रिश्ता निभाने वाला इंसान आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और निभाने की नियत ना रखने वाला आपकी एक गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जबकि ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे टूटने की इजाजत मुझे नहीं, क्योंकि मुझ पर कुछ लोगों का भरोसा टिका है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन असली सबक तो वक्त और लोग ही सिखाते हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो जिंदगी की आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाए। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन चोट लगने पर पहला लफ्ज हमेशा मां ही निकलता है।
अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। यही रिश्तों का कड़वा सच है। कैसे निभाऊं रिश्ते? दिल उलझन में है। किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो समझिए अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छी आपकी नजर है, क्योंकि अच्छाई देखने की ताकत सिर्फ दिल वालों के पास होती है। प्यार जब खत्म हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है हर बात को सीने में दफन करना, क्योंकि दुनिया कानों से सुनती है, दिल से नहीं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता कल खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मेरा अंदाज अलग है सोचने का। सबको मंजिल की जल्दी है, मुझे सही रास्तों की, क्योंकि रास्ते सही हो तो मंजिल अपने आप सुंदर लगती है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैंने देखा है सच्चे लोग रखो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। इंसान की इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब आप सच में उसके लायक बनते हो। कभी कभी जरा सा लहजा भी पत्थर से ज्यादा चोट कर जाता है। रिश्ते तोड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, सिर्फ शब्दों का तेवर ही काफी होता है। हम पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वही 4 लोग बस एक वाक्य कहते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान बुरा हो, कभी कभी उसका सोचने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी को अपनाने में सालों लग जाते हैं और छोड़ने में बस एक पल। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा। शायद इसी वजह से रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा जाते हैं। आप किसी भी काम में खुद को व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। ठहर जाना मतलब अंत है और चलते रहना मतलब अनंत है। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे वह आपके रिश्तेदार में क्यों ना हो। अगर कृष्ण ने कंस से रिश्ते की शर्म की होती तो धर्म कभी स्थापित ही नहीं होता। जीवन की असल सच्चाई यही है कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। गिरना गलत नहीं है, गिरकर बैठ जाना गलत है। हर दर्द में छिपा होता है एक सबक, हर चोट में छिपा होता है आगे बढ़ने का कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सच है कि मेहनत से काम जल्दी नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मेहनत से काम जरूर होता है। बस चलते रहो, क्योंकि रास्ते ही तुम्हें मंजिल का परिचय देंगे। अंधेरे को हटाने की कोशिश मत करो, बल्कि छोटा सा दिया जलाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की जगह खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करो। कभी कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं अपनों से दूर जाने पर, लेकिन यही हालात सिखाते हैं कि अपना कौन है और पराया कौन। सच यही है, अपने कब पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी का असली इम्तिहान यही। मौकों का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी और हालात का नहीं। दिल जीतने में बड़ी ताकत है और दिल तोड़ने में बड़ी कमजोरी। इंसान का असली धर्म किताबों से नहीं बल्कि इंसानियत से साबित होता है। गीता, कुरान, बाइबल, सबका सार यही है कि अगर इंसान में इंसान ना मिला तो ऊपर आसमान में रब भी नहीं मिलेगा। और फिर सोचता हूं, क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? क्या रिश्ते, मेहनत, इज्जत, उम्मीदें सब बस शब्दों का खेल है, या इसमें कहीं एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमें खुद को ही तलाशना है? कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और जब वह चला जाता है तो हर सांस उसकी याद में जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का असली स्वाद उसी को मिलता है जो अपने साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखता है। खुद खुश रहना आसान है, लेकिन किसी और को बिना ठेस पहुंचाए खुश रखना यही सबसे बड़ी कला है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, चलो उन चेहरों से दूर रहा जाए जो दिल तोड़ने की आदत बना चुके हैं, और चलो अपनी गलतियां खुद अपने हाथों से सुधारी जाए, क्योंकि जब कोई दूसरा सुधारता है तो वह गलती नहीं अपमान बन जाती है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र खुद मेरे किस्सों से शर्मिंदा हो जाएगी। हर पन्ना, हर दास्तान, हर याद एक ऐसा बोझ है जो सिर्फ मैंने उठाया है। मत खोल मेरी पुरानी किताब। ए दोस्त, हर वह पन्ना खून से लिखा है जहां मुझे वही लोग मिले जिन पर मैंने सबसे ज्यादा एतबार किया था। लेकिन सच यही है जो आपके लिए हर हद तक झुक जाए। वह आपकी इज्जत नहीं, आपसे मोहब्बत करता है। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह दुनिया आसान चीजों की कदर ही नहीं करती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। असल तकलीफ उनसे है जो पसंद करने का ढोंग करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोलो। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन झूठ जितना मीठा भी क्यों ना हो, वह हमेशा गले में फंस जाता है। किसी की आज की हालत देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत है कि वही वक्त एक साधारण कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गलती माफी मांगने से नहीं, गलती सुधारने से मिटती है। मांगना है तो सिर्फ अपने रब से मांगो, वह दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से मत मांगो, क्योंकि यह दुनिया दे तो एहसान गिनेगी और ना दे तो ताने मारेगी। याद रखो, अपनी औकात मत भूलो,
क्योंकि हर इंसान अपनी जगह से बड़ा नहीं होता, और दूसरों की औकात मत याद दिलाओ, क्योंकि आज जो छोटा है वही कल तुमसे भी बड़ा निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का असली इम्तिहान वही होता है जब उसके पास खोने के लिए सब कुछ हो और वह फिर भी विनम्र बना रहे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सुकून पैसे से नहीं बल्कि अपनापन से खरीदा जाता है, और अपनों का सबसे बड़ा गहना है भरोसा, जो एक बार टूट जाए तो लाख जोड़ने पर भी खन्नक छोड़ जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।